Hello dear students, today's topic is concentration of urine. On a daily basis, 180 liter of a glomerular filtrate is done by the kidney with large amount of water. So basically क्या होता है, हमने लास्ट लेक्चर में ही स्टडी किया है कि यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है और फाइनली जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है वो फॉर्म होता है. अब इस फिल्ट्रेट में क्या होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ द वाटर. Or if our body is going to lose or lose that much amount of the water, then our body is going to definitely face some life-threatening condition. So इतना सारा फ्लूइड जो बॉडी में से लॉस होगा तो हमारी बॉडी को डेफिनेटली सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन फेस करनी पड़ेगी और इसीलिए द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन इज एसेंशियल. कंसंट्रेशन यूरिन का होना ही चाहिए. कंसंट्रेशन माने कि जो ये लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है उसको हम क्या करेंगे, रिटेन करेंगे बॉडी के अंदर, रीअब्सॉर्ब करेंगे और फाइनली जो यूरिन होगा वो कंसंट्रेट फॉर्म में होगा जिसमें वाटर कंटेंट इतना ज्यादा नहीं रहेगा. सो द इम्पोर्टेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड लेवल. नाउ व्हेन एंड व्हेन द बॉडी फ्लूइड लेवल इज इंक्रीज, तभी किडनी क्या करेगी, इनहिबिशन ऑफ एडीएच. नाउ व्हाट इज एडीएच? एंटी डायूरेटिक हार्मोन. एडीएच का इनहिबिशन करवा देगी और उसकी मदद से क्या होगा, यूरिन आउटपुट इंक्रीज होगा. एडीएच का बेसिक फंक्शन क्या है, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर. बट हमारी बॉडी में ऑलरेडी फ्लूइड लेवल बहुत ज्यादा इंक्रीज है तो हम क्या करेंगे, यूरिन आउटपुट इंक्रीज कर देंगे और इसी मदद से हम हमारी बॉडी फ्लूइड का लेवल जो है वो मेंटेन करेंगे. बिकॉज यहाँ पे यूरिन आउटपुट इंक्रीज है और वी कैन से द वाटर कंटेंट ऑफ यूरिन जो है वो इंक्रीज है, इसको हम डाइल्यूट यूरिन बोलेंगे जिसमें वाटर कंटेंट क्या रहेगा, ज्यादा. ऐसा हमने क्यों किया, बिकॉज हमारी बॉडी में ऑलरेडी फ्लूइड लेवल जो है वो बहुत ज्यादा है इसलिए. Now second one is on the other hand, if body fluid level is decreased, तो दैट इज द सिक्रेशन ऑफ एडीएच बाय किडनी. यहाँ पे किडनी क्या करेगी, एडीएच को सिक्रेट करवाएंगे और दिस एडीएच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर. दैट मीन्स फुल वाटर को रिटेन करेगी और उसकी मदद से क्या होगा, यूरिन आउटपुट डिक्रीज होगा. हमारी बॉडी में फ्लूइड ऑलरेडी कम है तो हम क्या करेंगे, यूरिन आउटपुट को भी रिड्यूस करेंगे. दैट मीन्स कंसंट्रेट यूरिन को जो है वो फॉर्म करेंगे, उसमें से वाटर कंटेंट जो है वो हम बॉडी में रिटेन कर लेंगे. राइट. नाउ इनटू द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन. दिस प्रोसेस ऑफ कंसंट्रेशन नीड two further processes. First one is medullary gradient. अभी कंसंट्रेशन यूरिन का कैसे होगा, बाय विद द हेल्प ऑफ टू मैकेनिज्म और द टू प्रोसेस. फर्स्ट वन इज मेड्यूलरी ग्रेडियंट, उसको बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म. एंड सेकेंड वन इज द रोल ऑफ एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन. चलो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टडी करेंगे मेड्यूलरी ग्रेडियंट क्या है, व्हाट यू मीन बाय द मेड्यूलरी ग्रेडियंट, और वी कैन से द हाइपर ऑस्मोलारिटी ऑफ द मेड्यूलरी एरिया. सो जब भी हम किडनी में आउटर से इनर पार्ट में जाएंगे, राइट, दिस इज द किडनी. सो दिस इज द कॉर्टिकल पार्ट और द आउटर पार्ट. आउटर में से हम जैसे ही इनर पार्ट में जाएंगे, यहाँ पे याद करो प्रीवियस लेक्चर में आपने स्टडी किया है कि यहाँ पे मेड्यूलरी एरिया है. तो जैसे जैसे हम आउटर से इनर जाएंगे, कॉर्टेक्स में से मेड्यूलर की तरफ जाएंगे, तभी ऑस्मोलरिटी जो है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी. कॉर्टेक्स एरिया में जो है ऑस्मोलरिटी कितनी है, 300 मिली ऑस्मोलर पर लीटर, वाइल into the medullary area 1200 मिलीऑस्मोलर पर लीटर. और ये जो ऑस्मोलरिटी का ग्रेडियंट फॉर्म हुआ उसको हम बोलते हैं मेड्यूलरी ग्रेडियंट और उसको हम बोलते हैं हाइपर ऑस्मोलरिटी ऑफ द मेड्यूलरी एरिया. और दिस इज गोइंग टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ द यूरिन. सो मेड्यूलरी ग्रेडियंट क्या है, बेसिकली मेड्यूलरी एरिया में हमको ऑस्मोलरिटी जो है वो इंक्रीज करनी है. अब वो हम कैसे करेंगे, with the help of counter current mechanism. Counter current mechanism again divided into the two: counter current multiplier and counter current exchanger. Counter current multiplier, this function is done by the loop of Henle. Multiplier कौन करवाएगा, loop of Henle. और counter current exchanger is done by the vasa recta. Clear? सो मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है, हमको ऑस्मोलरिटी मल्टीप्लाई करनी है और वो कौन करेगा, लूप ऑफ हेनले. वाइल
इलेक्ट्रोलाइट्स और अदर सॉलिड्स की एक्सचेंज होगी और वो कहाँ पे होगी, वासा रेक्टा में। और अल्टीमेटली हम मेड्यूलरी, हमारा एम क्या है, मेड्यूलरी एरिया में ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करना, और उसके लिए हमको चाहिएगा काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये मैकेनिज्म अगेन डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट, फर्स्ट वन इज द मल्टीप्लायर एंड सेकंड वन इज द एक्सचेंजर। चलो फर्स्ट वी गोना स्टडी रिगार्डिंग द काउंटर करंट मल्टीप्लायर। हमने आगे ही बोला कि वो किसकी मदद से होगा, लूप ऑफ हेनले। सो क्या होता है, NaCl और सोडियम क्लोराइड और अदर सॉल्यूट्स माने कि अदर इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम असेंडिंग लिंक ऑफ लूप ऑफ हेनले। हमने प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी एनाटॉमी में ये स्टडी किया है कि असेंडिंग लिंक क्या है, लूप ऑफ हेनले क्या है, राइट। असेंडिंग लिंक ऑफ लूप ऑफ हेनले में से NaCl जो है वो कहाँ पे जाएगा, मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल एरिया में। मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल एरिया में से वो कहाँ पे जाएगा, डिसेंडिंग लिंक ऑफ लूप ऑफ हेनले, और अगेन थ्रू दी हेयरपिन बैंड वो वापस से चला जाएगा असेंडिंग लिंब में। फ्रॉम असेंडिंग टू मेड्यूलर एरिया, मेड्यूलर टू डिसेंडिंग, and from hairpin band it again goes into the ascending limb. For example here, चलो लूप ऑफ हेनले का जो असेंडिंग लिंक होता है वहां से NaCl एंड अदर सॉलिड कहाँ पे आएंगे, दिस इज द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल स्पेस, राइट। यहाँ पे आएंगे और यहाँ से वापस कहाँ जाएंगे, डिसेंडिंग लिंब में। अब डिसेंडिंग लिंब में आने के बाद वो यहाँ से हेयरपिन बैंड से ट्रैवल करते हुए वापस से असेंडिंग में चले जाएंगे। तो असेंडिंग में से वापस मेड्यूला में, मेड्यूला में से वापस डिसेंडिंग में। तो इस तरह से बाय दिस डायरेक्शन जो है वो NaCl और अदर सॉल्वेंट रीसर्कुलेट करते रहेंगे और उसकी मदद से क्या होगा, मेड्यूलरी एरिया की जो ऑस्मोलरिटी है वो मेंटेन रहेगी। क्लियर। ये किडनी का एरिया है, ये बीच का जो सेंट्रल एरिया है वो है मेड्यूला। यहाँ मेड्यूलरी एरिया में यहाँ से अगर नेफ्रॉन चालू होता है तो ये उसका प्रॉक्सिमल, ये है लूप ऑफ हेनले, ये डिस्टिल एंड ये कलेक्टिंग डक्ट, राइट। आप प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए उसके लिए। तो यहाँ पे जो है वो है लूप ऑफ हेनले, ये लूप ऑफ हेनले कहाँ पे लोकेट है, इनटू दी मेड्यूलरी एरिया। तो हम यहाँ की स्टडी जो है वो यहाँ पे कर रहे हैं, राइट। ये जो है असेंडिंग में से NaCl मेड्यूला में आया, उसको हम मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो मेड्यूलरी एरिया में है। इसके लिए हमने आगे ही बोला कि कॉर्टेक्स में से मेड्यूला की तरफ जाओगे, जितना अंदर जाओगे उतना क्या होगा, ऑस्मोलरिटी इंक्रीज होगा, राइट। अभी कैसे हो रहा है वो 300 में से कैसे 1200 तक पहुंचा ऑस्मोलरिटी, वो हम स्टडी कर रहे हैं। तो NaCl इस तरह से रिसर्कुलेट होगा और उसकी मदद से यहाँ पे जो है वो ऑस्मोलरिटी मेंटेन रहेगी। नाउ सेकेंड, इसमें आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। फर्स्ट वन इज दी फ्रॉम दी NaCl जो है उसका रिसर्कुलेशन। सेकेंड, NaCl रीएब्सॉर्प्शन फ्रॉम दी कलेक्टिंग डक्ट। अभी आपको नेफ्रॉन की एनाटॉमी याद है, दिस वन इज दी कैप्सूल, प्रॉक्सिमल, PCT, this one is the loop of Henle, then loop of Henle में से DCT, distal convoluted tubule, and finally collecting duct, right? तो हमने यहाँ पे क्या जो किया है वो, दिस इज द लूप ऑफ हेनले, डिसेंडिंग लिंक, असेंडिंग लिंक, दिस वन इज द DCT एंड फाइनली दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट। तो हम क्या करेंगे, NaCl रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम दी कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट में से भी NaCl हम कहाँ पे लाएंगे, मेड्यूलरी एरिया में लाएंगे। और अगेन जितना इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन होगा, डिपोजिशन होगा, उतना ही increase medullary osmolarity, right? तो second point क्या है, NaCl reabsorption from the collecting duct. Third one is recirculation of urea. तो collecting duct में से यूरिया जो है वो कहाँ पे आएगा, medullary area में। medullary area में से कहाँ पे जाएगा, ascending limb में। ascending में से again DCT के थ्रू, दैट मीन्स डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के थ्रू वो वापस कहाँ पे चला जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट। सी अगेन this one is the collecting duct, this is the distal convoluted tubule, and this is the ascending limb of loop of Henle.
बेसिकली हमको क्या करवाना है, कलेक्टिंग डक्ट में जो NaCl है और अदर इलेक्ट्रोलाइट्स है वो फर्स्टली कहाँ पे आएंगे, दिस इज द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड और द मेड्यूलरी एरिया। अब मेड्यूलरी एरिया में से वो कहाँ जाएंगे, वापस असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग में आने के बाद वो ट्रैवल करके घूम फिर के वापस कहाँ पे जाएंगे, कलेक्टिंग डक्ट में। अगेन कलेक्टिंग में से मेड्यूला, मेड्यूला में से असेंडिंग, असेंडिंग से DCT थ्रू कलेक्टिंग। तो बाय दिस वे, इन दिस डायरेक्शन यहाँ पे भी यूरिया का रीसर्कुलेशन जो है वो होता रहेगा, राइट। यहाँ पे भी सॉरी, ये जो NaCl लिखा है वो नहीं आएगा, आपको यहाँ पे लिखना है यूरिया। यहाँ पे क्या होगा, यूरिया का रीसर्कुलेशन होगा, राइट। तो 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं इनटू द काउंटर करंट मल्टीप्लायर। फर्स्ट वन इज द NaCl एंड अदर सॉलिड्स जो है उसका असेंडिंग में से मेड्यूला, मेड्यूला में से डिसेंडिंग, इनटू द डिसेंडिंग थ्रू द लूप ऑफ हेनले, वापस से जो है वो कहाँ पे जाएगा, असेंडिंग। क्लियर। तो फर्स्ट वन इज द रीसर्कुलेशन ऑफ NaCl, second one is the reabsorption of NaCl from collecting duct, and third one is the recirculation of the urea, right? Now, second portion is counter current exchanger. हमने counter current mechanism में क्या बोला, वो टू प्रोसेसेस में डिवाइड होगा। फर्स्ट वन इज द मल्टीप्लायर, उसको हमने मल्टीप्लायर क्यों बोला, क्योंकि वो ऑस्मोलरिटी को इंक्रीज करता है, मल्टीप्लाई करता है, इसीलिए। नाउ द काउंटर करंट एक्सचेंजर, वो फंक्शन जो है वो किसकी मदद से होगा, वाजा रेक्टा की मदद से। नाउ व्हाट इज द वाजा रेक्टा, वाजा रेक्टा इज पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज और अ ब्लड वेसल व्हिच इज सिचुएटेड सराउंडिंग द लूप ऑफ हेनले। याद कीजिए, ऐसे जो है वो नेफ्रॉन है, ये PCT है, ये लूप ऑफ हेनले, ये DCT है, एंड फाइनल कलेक्टिंग डक्ट। तो हमने उस टाइम पे स्टडी किया था दैट, 1 मिनट, चलो, this is the afferent and this is the efferent. Now efferent arterioles अभी क्या करेगी, this tubular portion of the nephron के around locate होगी, और this tubular portion को हम बोलेंगे पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज, और उसी को पेरिटिब्यूलर कैपिलरीज जो है, or we can say the blood vessel which is situated surrounding the tubular portion of the nephron, उसको हम बोलेंगे वासा रेक्टा। बेसिकली वो ब्लड वेसल्स है कि जो ट्यूबुलर पोर्शन ऑफ द किडनी के अराउंड सिचुएटेड रहेंगी, राइट। बट क्या होता है कि इसका, दिस इज द लूप ऑफ हेनले outer side and this is the vasa recta. Both are situated parallel, U in a shape. Both tubules are U in a shape, but the flow of direction is always in a opposite direction. माने कि यहाँ पे लूप ऑफ हेनले में इस तरह से फ्लो होगा, इस डायरेक्शन में होगा, वाइल वाजा रेक्टा में उसकी ऑपोजिट इस डायरेक्शन में फ्लो हमको मिलेगा। लूप ऑफ हेनले में जो डिसेंडिंग लिम्ब है उसके बाजू में इसका क्या आएगा, असेंडिंग लिम्ब। इसी तरह से लूप ऑफ हेनले का यहाँ पे है असेंडिंग लिम्ब, तो यहाँ पे क्या आएगा, डिसेंडिंग लिम्ब। क्लियर। आपको बाजू बाजू में हमेशा ऑपोजिट लिम्ब जो है वो मिलेंगे बिकॉज ऑफ द ऑपोजिट फ्लो ऑफ द डायरेक्शन। नाउ यहाँ पे क्या होगा, NaCl फ्रॉम, अब यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि कौन सी असेंडिंग लिम्ब, लूप ऑफ हेनले की है, वाजा रेक्टा की है, कौन सी, राइट। तो you need to more specialized over here, NaCl from the ascending limb of loop of Henle going into the medullary interstitial area. ascending limb of loop of Henle में से कहाँ गया, medullary area में। medullary area में से याद कीजिए मैंने क्या कहा था, ascending limb के पास कौन होगा, descending limb of vasa recta, तो वो कहाँ पे चला जाएगा, जो नजदीक है उसके पास, राइट, उसके अंदर। तो डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वाजा रेक्टा में चला जाएगा और फाइनली मेड्यूलरी एरिया में होगा। तो दिस इज हाउ द NaCl सर्कुलेशन इज गोइंग टू बी टेकन प्लेस। अगेन सी लूप ऑफ हेनले का जो असेंडिंग लिम्ब है उसके अंदर जो NaCl है वो पहले आएंगे दिस मेड्यूलरी एरिया में,
फ्रॉम मेड्यूलरी एरिया में से सबसे नजदीक कौन सा लिम्फ है? डिसेंडिंग। लेकिन किसका? वाजा रेक्टा का। तो वो कहाँ पे चले जाएंगे? वाजा रेक्टा के डिसेंडिंग लिम्फ में। और वहां से फाइनली कहाँ जाएंगे? मेड्यूलरी के इंटरस्टिशियल। दिस वन इज ऑल्सो मेड्यूलर, दिस वन इज ऑल्सो मेड्यूलर, राइट। जो ट्यूब के बीच में गैप होगी वो मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल स्पेस ही होगी। तो यहाँ पे डिपॉजिट होगी, दैट मीन्स the concentration of the sodium is going to be increased into the interstitial space and ultimately osmolarity increase होगी। चलो अगेन सेकेंड पॉइंट हमको याद रखना है, वाटर। So along with this process, along with the circulation of NaCl, there is circulation of water is also going to be taken place। वाटर कैसे सर्कुलेट होगा? डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ वाजा रेक्टा में से वो मेड्यूलरी एरिया में आएगा एंड मेड्यूलरी एरिया में से असेंडिंग लिम्फ ऑफ वाजा रेक्टा में चला जाएगा। यहाँ ये वाजा रेक्टा के बीच में ही सर्कुलेट होगा। डिसेंडिंग लिम्फ में जो H2O है, वाटर है, वो पहले कहाँ जाएगा? मेड्यूलरी एरिया में। अगर यहाँ पे वाटर ज्यादा हुआ तो क्या होगा? ऑस्मोलारिटी मेंटेन नहीं होगी बिकॉज ऑफ द वाटर डाइल्यूशन यहाँ पे होना चालू होगा, राइट। तो हमको क्या करना पड़ेगा? दिस वाटर मॉलिक्यूल को हमको असेंडिंग लिम्फ में लेके जाना पड़ेगा। असेंडिंग में से वापस वो जाएंगे डिसेंडिंग में, डिसेंडिंग में से मेड्यूला, मेड्यूला से असेंडिंग। So this is how we reabsorb the water into the blood vessel or into the vasa recta, into the body. This is how we retain the H2O or the water inside the body. Now, role of ADH. This is all regarding the medullary gradient or counter current mechanism. Now, second point is role of ADH. So, final concentration of the urine is done by ADH, antidiuretic hormone. ADH का फंक्शन क्या रहेगा? बेसिकली क्या होता है, जो DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स एंड कलेक्टिंग डक्ट जो है वो वाटर के लिए परमेबल नहीं होते हैं। दैट मीन्स उनमें से वाटर जो है वो हम रीअब्सॉर्ब नहीं कर सकते। लेकिन ADH क्या करेंगी? ADH मेक्स DCT and CT permeable for water. So अब क्या होगा? Large amount of the water reabsorbed from DCT and collecting duct. See, this is the capsule, this is the proximal loop of Henle, this is the DCT and finally collecting duct. तो कलेक्टिंग डक्ट में से हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया है कि फाइनली यूरिन जो है वो बनेगा और एक्सक्रीट होगा, राइट। सो जस्ट बिफोर द फाइनल एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिन, the large amount of the water from collecting duct and distilled convoluted tubule हम क्या करेंगे? वापस उनको reabsorb कर देंगे वाटर को। And this is how we retain the water in our body and this is how we form a concentrate urine. Clear? This is how concentration of urine is taken place. तो एकदम सिंपल છે, easy છે. First of all, the concentration of urine. So what's the need of concentration of urine? Right? वो आपको लिखना है first point. Second point is role of body fluid. Role of body fluid. फ्लूइड ज्यादा है तो यूरिन आउटपुट ज्यादा होगा, फ्लूइड कम है तो यूरिन आउटपुट भी कम होगा। थर्ड वन हमको यहाँ पे लिखना है, दैट वन इज द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन इज डन बाय टू प्रोसेसेस, राइट। फर्स्ट इज द मेड्यूलरी ग्रेडियंट। फर्स्ट हमने क्या पढ़ा? मेड्यूलरी ग्रेडियंट, और उसको हम बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, काउंटर करंट मैकेनिज्म। एंड सेकेंड इज द रोल ऑफ ADH। सेकेंड उसमें क्या आएगा? रोल ऑफ ADH। फोर्थ पॉइंट आपको लिखना है, नाउ द मेड्यूलरी ग्रेडियंट जो है वो क्या है? व्हाट इज द मेड्यूलरी ग्रेडियंट? मेड्यूलरी ग्रेडियंट माने कि हाइपर ऑस्मोलारिटी ऑफ द मेड्यूलरी एरिया कितनी है? 1200 मिली ऑस्मोलर पर लीटर, राइट। अब ये मेड्यूलरी ग्रेडियंट किस तरह से आया? बाय द मल्टीप्लायर, by the multiplier action of loop of Henle and exchanger action of vasa recta, right? Multiplier action of loop of Henle and exchanger action of the vasa recta. Loop of Henle
जो मल्टीप्लायर वाला है आप आगे क्या लिखोगे, मल्टीप्लायर में 3 ही पॉइंट याद रखने हैं। फर्स्ट पॉइंट इज NaCl रिसर्क्यूलेशन। फर्स्ट क्या होगा, NaCl जो है डिसेंडिंग में से मेड्यूला में से असेंडिंग वापस यहाँ से यहाँ, तो इस तरह से इस डायरेक्शन में NaCl रिसर्क्यूलेट होता रहेगा मल्टीप्लायर में। सेकेंड हमको वहां पे याद रखना है, दैट वन इज द यूरिया रिसर्क्यूलेशन। सेकेंड वन इज द यूरिया रिसर्क्यूलेशन। एंड थर्ड वन जो हम याद रखेंगे वो कलेक्टिंग डक्ट में से NaCl का रीएब्जॉर्प्शन। सो ये 3 मैकेनिज्म आपको यहाँ पे मल्टीप्लायर में दिखानी है। सेकेंड वन इज द एक्सचेंजर। एक्सचेंजर में हमको दिखाना है वाजा रेक्टा में कैसे एक्सचेंजर होता है। क्लियर, तो वो भी हमने कह दिया है कि असेंडिंग लीप ऑफ लूपफॉर्म हेले में से NaCl जो है असेंडिंग में से डिसेंडिंग ऑफ वाजा रेक्टा में आएंगे और उसमें से मेड्यूलरी एरिया में चले जाएंगे और वापस से असेंडिंग में जाएंगे और दिस मेड्यूलरी एरिया में रहेंगे। तो दिस इज हाउ वाजा रेक्टा। अलोंग विद NaCl आपको यहाँ पे लिखना है वाटर का भी सर्कुलेशन। वाटर जो है वो डिसेंडिंग में से मेड्यूला में से असेंडिंग, वापस से डिसेंडिंग मेड्यूला असेंडिंग। तो दिस इज हाउ रिसर्कुलेशन ऑफ वाटर इज आल्सो गोइंग टू बी टेकन प्लेस। एंड सेकंड पॉइंट इज रोल ऑफ ADH। ADH क्या करेगा, एक ही फंक्शन याद रखना है आपको, कलेक्टिंग डक्ट और DCT में से लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर क्या करेंगे, रीएब्सॉर्ब करेंगे। हमने यहाँ पे वाटर रीएब्सॉर्ब कर लिया और फाइनली कंसंट्रेट यूरिन जो है वो बनेगा और दिस कंसंट्रेट यूरिन इज गोइंग टू बी एक्सक्रीट बाय आवर बॉडी। तो दिस इज ऑल रिगार्डिंग द कंसंट्रेशन ऑफ यूरिन। नाउ आप लोग मुझे कमेंट करके बोलो कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक और कौन से सिस्टम आप स्टडी करना चाहोगे। क्लियर, थैंक यू।